नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा ये हिस्ट्री का 23वां वीडियो है और इसमें मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत काल के खिलजी वंश के बारे में आज बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने 2 वीडियो थे जिसमें मैंने गुलाम वंश के बारे में बताया था। तो दिल्ली सल्तनत काल का ये दूसरा महत्वपूर्ण वंश था। कौन सा वंश था आपका? कौन सा वंश है ये? खिलजी वंश। तो चलिए हम चलते हैं इसके बारे में। तो खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर के 1320 तक। तो ये इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि इसका खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया या कब से कब तक शासन किया। तो 1290 से लेकर के 1320 तक। चलिए अब हम बात करते हैं इनके शासकों की। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स, जो एक मात्र 3 साल का बच्चा था, उसकी बड़ी ही बेरहमी से जो है वो हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना की। किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इतिहासकार लिखते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठा तो ये खुद ही बहुत बूढ़ा था। इसकी उम्र कितनी थी? 70 साल। 70 साल जो है इसकी उम्र थी। तो कह रहे हैं 70 साल के बूढ़े ने जो है वो 3 साल के बच्चे की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। फिर हम आगे चलते हैं। तो यह सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था। ये सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसका हिंदुओं के प्रति जो है वो एक अच्छा उदार दृष्टिकोण था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में ऐसा प्रथम सुल्तान कौन था जिसने हिंदुओं के प्रति जो है वो उदार दृष्टिकोण अपनाया। तो कौन था आपका? जलालुद्दीन खिलजी। और ईरान के फ़कीर से रुष्ट होकर के इसने क्या किया था? किसको? सादी मौला को जो है हाथी के पैरों के तले जो है वो कुचलवा दिया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि किसे कुचलवा दिया गया या किसने कुचलवा दिया, है ना। तो किसे कुचलवाया गया था? फ़कीर थे आपके सादी मौला। और किसने कुचलवाया था? आपका जलालुद्दीन खिलजी ने। और आगे चल कर के एक विजय के दौरान एक अस्थायी रूप से लकड़ी का घर बनाया गया था। आपका इलाहाबाद के पास स्थान है आपका कड़ा मानिकपुर। वहाँ पे एक लकड़ी का महल बनाया हुआ था। उसमें आग लग जाने से जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु हो गई। इसमें इतिहासकार लिखते हैं कि वास्तव में ये आग जो है वो एक षड्यंत्र के तहत लगाई गई थी और इसमें पूरा हाथ किसका था? इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी का। तो इतिहासकार स्पष्ट रूप से करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने चाचा की जो है वो लकड़ी के महल में आग लगाकर और मार करके और दिल्ली की गद्दी हथिया ली। तो चलिए अब अगला शासक कौन है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बचपन का नाम क्या था? ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, जनरली वही फैक्ट बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी किताबों में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि बहुत सारे फैक्ट अगर आप देखते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी आप जो है वो दिमाग में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि फैक्टों की एक भीड़ आपके सामने इकट्ठी हो जाएगी और आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, केवल मेन फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, बचपन का नाम क्या था इसके? अली था, है ना। और मंगोलों, उस समय दिल्ली सल्तनत काल में जो है वो मंगोलों के आक्रमण से काफ़ी परेशान थी। तो इसने जो है वो मंगोलों से निपटने के लिए जो है वो एक नीति अपनाई थी। वो नीति क्या थी? लोह एवं तलवार की नीति। क्या थी? लोह एवं तलवार की नीति अपनाई। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी। वो क्या थी? सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी। ये भी मिलता लिखा हुआ सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय या सानी। फिर ये ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। तो अभी तक जो भी सुल्तान हुए वो अपनी स्थायी सेना नहीं रखते थे। जब युद्ध होता था तो जनता के बीच से ही जो है वो सैनिक आ जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। उनको कोई नगद वेतन नहीं दिया जाता था। जो युद्ध से जो माल प्राप्त होता था, लूट से जो माल प्राप्त होता था,
उसी में एक हिस्सा जो है वो सैनिकों को बांट दिया जाता था। लेकिन ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, अपनी एक स्थायी सेना रखी, सैनिकों को जो है वो नगद वेतन देना शुरू किया और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। माने घोड़ों पे गर्म करके जो है वो अपना राज चिन्ह जो है उसमें घोड़ों पे बना दिया जाता था, ताकि घोड़ा जो है वो पहचाने जा सके। और आगे चलते हम, इसने इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी शासन व्यवस्था की, वो थी आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो इसने पहली बार जो है वो क्या किया कि सभी वस्तुओं के जो है मूल डिसाइड कर दिए कि किस वस्तु की जो है कीमत क्या होगी, और काफ़ी कड़ी व्यवस्था थी ये। इसमें इतिहासकार लिखते हैं कि यदि कोई व्यापारी अगर दाढ़ी है ना मार देता है, मान 100 ग्राम की अगर उसने दाढ़ी मार दी तो क्या करते थे, उसका 100 ग्राम जो है गोश्त निकाल लिया जाता था। 100 ग्राम से गोश्त जो है वो निकाल लेते थे। तो कड़ी भय व्याप्त था काफ़ी। तो कभी कभी ये पूछता है एग्जाम में, काफ़ी पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली से कौन सा सुल्तान संबंधित है, या बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार व्यवस्था जो है वो किसने लागू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने लागू की, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था, है ना। और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिण भारत में भी जो है वो अपनी विजय पताका फहराई। माने अपने शासन का विस्तार इसने जो है वो दक्षिण भारत में भी किया। और इससे क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण भारत में जो इसने विजय प्राप्त की, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, वो था आपका मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के बारे में एक रोचक बातें हैं कि मलिक काफूर जो है वो एक हिंदू हिजड़ा था, जिसने जो है वो मुसलमान धर्म अपना लिया था। और इसको जो है वो नुसरत खां, है ना, नुसरत खां ने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है वो क्या किया था, भेंट किया था। और इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको, मलिक काफूर को। और ये सत्ता में इतना प्रभावशाली हो गया था कि ये इसने सुल्तान भी बनाए, खिलजी वंश किसने सुल्तान भी बनाए, जो हम आगे बताएंगे अभी। और देवी अधिकार के सिद्धांत को लागू किया, है ना। देवी अधिकार का सिद्धांत मतलब क्या है कि राजा जो है वो एक ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा एक ईश्वर का प्रतिनिधि है, अति राजा जो भी कहता है वो सही कहता है ना, राजा की बात को जो है वो कानून है। तो देवी अधिकार सिद्धांत इसने लागू किया। और इसने एक काम और किया, इसने जो गैर मुस्लिम थे उनसे जो है जजिया कर उन पर लागू किया। जो भी गैर मुस्लिम थे उन पर जजिया कर लागू किया। तो ये भी एग्जाम पूछ सकता है आपका। और अमीर खुसरो, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अमीर खुसरो उसमें भी आए थे आपके। तो अमीर खुसरो जो एक प्रसिद्ध कवि थे, है ना, और वो कई दरबारों में थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी जो है अमीर खुसरो रहते थे, है ना। और 5 जनवरी 1316 को, कब, इसको डेट को याद रखना है आपको, 5 जनवरी 2000, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में जो है वो जलोदर जो है वो एक पेट संबंधी रोग है, जिसमें पेट में सूजन आ जाती है और व्यक्ति की जो है मृत्यु हो सकती है। तो जलोदर रोग से जो है इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई, तो जलोदर रोग से हुई। कैसे हुई, हाँ, तेज बोलिए करो, जो बोला करो। फिर अगला शासक कौन है आपका, शिहाबुद्दीन। अगला शासक कौन है आपका, शिहाबुद्दीन। तो ये 2 शासक इसके महत्वपूर्ण थे। फिर ये शासक जो है उन्होंने बहुत कुछ खास नहीं किया, लेकिन इतिहास में इनका नाम भी लिखा हुआ है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम बता रहे हैं आपको। तो इसे सुल्तान बनाकर किसने, मलिक काफूर ने क्या किया, जैसे ही मृत्यु हुई आपकी अलाउद्दीन खिलजी की, तो शिहाबुद्दीन को जो है वो राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया, और एक प्रकार से पूरे सत्ता के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। तो इस प्रकार से मलिक काफूर की जो है वो काफ़ी लोगों से दुश्मनी हो गई। ख़ास तौर से उसके बाद जो अगला शासक था मुबारक खिलजी, ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। तो इसने देखा कि एक हिजड़ा जो है वो मलिक काफूर जो है वो शासन कर रहा है, तो इसने क्या किया, मलिक काफूर की जो है वो हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। कौन, मुबारक खिलजी। तो इसने मलिक काफूर की क्या कर दी, हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। और इसके बारे में कुछ विवादित चीज़ें मिलती हैं, जैसे ऐसे इतिहासकार लिखते हैं कि ये नग्न होकर के दरबार में आ जाया करता था, नग्न होकर के दरबारियों संग जो है वो दौड़ लगाया करता था। तो इससे एक क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में कि ऐसा कौन सा शासक था, तो कौन सा था, मुबारक खिलजी था।
और इसने एक उपाधि धारण की थी, वो क्या थी? खलीफा की। इसने खलीफा की जो है वो उपाधि धारण की। उसके बाद अगला शासक आपको कौन बना? खुसरा खां। खुसरा खां तो मुबारक खिलजी का वजीर है ना, मुबारक खिलजी का वजीर जो है वो खुसरा खां था, जिसने क्या किया? मुबारक की जो है वो हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। और जो खुसरा खां ये जो है खिलजी वंश का जो है वो अंतिम शासक था, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? एक युद्ध हुआ गयासुद्दीन तुगलक और खुसरा खां के बीच में, इसमें खुसरा खां जो है पराजित हुआ और खिलजी वंश का जो है वो अंत हो गया। और गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम था गाजी मलिक, उसने जो है वो दिल्ली सल्तनत में तीसरी सल्तनत है ना, तीसरे वंश की स्थापना की। उसमें से क्या नाम था? तुगलक वंश। तो अगला वीडियो हमारा तुगलक वंश पे होगा। मैं केवल महत्वपूर्ण चीज़ें ले रहा हूँ, तो जो लोग नए हो इस चैनल में, उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो उनको मैं सबको भेजने में सक्षम नहीं हूँ। और अगर वो लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उनको समय पर जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये हिस्ट्री की क्लास है मेरी, बच्चे सामने बैठे हुए हैं और उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।